जर्नी के रूप में ले सकते हैं। ज्यादा मजा कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिनको डायरी कंफर्म नहीं पता है, कुछ ऐसे हैं जिनको जर्नी के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोगों ने लिखा, बिगेन टू लिखा, ये हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इसका हिंदी में क्या होता है, लगा, लगी और लगती थी, इस तरह का बात है। जैसे कि मैं हंसने लगा, वह दौड़ने लगी, तुम लोग आने लगे, वे लोग खाने लगे, मैं नाचने लगा। इस तरह का इतने सेंटेंस आए, हम लोगों ने क्या किया कि वो एक डायरी का एक पार्ट आया और ये बिगिन टू ग्रुप में बना। जैसे कि आई बिगिन टू लाफ, दे बिगिन टू गो, दे बिगिन टू कम, आई बिगिन टू सिंग, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने ये क्या, और इसका फिर से आपको नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन टैग जितना भी आता है ना, सब लेके चलना पड़ेगा, फिर आपका आसानी से बन जाएगा। और जब आप क्रिएट कीजिएगा तो उस समय क्रिएट करते वक्त आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा कि आप 1 by 1 पुट करते जाइए। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, यस, कोई भी काम था ना जो हम लोग बेसिकली मतलब कि एक पास्ट में था, ठीक है, एक हैबिट था, लेकिन अब नहीं है। जैसे कि आई यूज्ड टू प्ले, मतलब मैं ही खेला करता था। सी यूज्ड टू कम, वह आया करती थी। आई यूज्ड टू स्पीक, मैं बोला करता था, लेकिन अब छूट चुका है, मतलब वो हैबिट है ना, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नहीं रहा। हम लोग उस जगह में यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू प्ले यूज करते हैं। मतलब क्या था इसका हिंदी, रहा करता था, तो रहा करता था, ठीक ना, रहा करता था, रहा करती थी, तो इस तरह का हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ वाज हुआ के साथ टू लगाना। मतलब क्या आता है इसमें, ये वाला या तो फिर वाली थी का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह आने वाली थी, तुम जाने वाले थे, वो लोग गाने वाले थे, मैं सोचने वाला था, क्या तुम नहाने वाले थे, क्या वो लोग मुझे पूछने वाले थे। तो इस तरह का सेंटेंस जब यहाँ पे आया तो हम लोग इसको इस तरह से लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कुड का प्रयोग। तो कुड तो पता ही आप लोग को क्या होता है, तो हम लोग इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, माइट का जब प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा एक मैं यहाँ पर डाउट होल्ड भी डाल दूंगा। ठीक है ना, कभी कभी बोलते हैं हम लोग की माइट में क्या प्रयोग करते हैं कि यदि मैं एक मैच खेल रहा होता तो मैं जीता देता। ये भी तो पास्ट में है ना। यदि मैं सचिन होता तो भारत जीत जाता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, इस तरह का बात बोलते हैं यहाँ पे। तो ये माइट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब माइट का प्रयोग करेंगे ना तो इस माइट के साथ मेरा, ठीक है, वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। ठीक है, और माइट को काश बोल सकते हैं, देखो ना, माइट का वर्ब थ्री होगा। और जब भी वर्ब थ्री आएगा आपको तो पता ही यहाँ पे कि हैव या फिर हैड या फिर हैज का प्रयोग करते हैं, तब वर्ब थ्री देते हैं। जैसे कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत से गरीबी मिटा देता। ठीक है ना, तो यहाँ पे हैड तो देता, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ रहा है, देता है क्या कर रहा है कि आई माइट हैव रिमूव द पोवर्टी, रिमूव्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आई माइट हैव रिमूव्ड, है ना, द पोवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिमूव्ड कर दिया, हैव लगा दिया। ठीक है, तो आई था इसलिए सी माइट हैज रिमूव्ड द पोवर्टी। तो यहाँ पे इस तरह से बात बनता है। तो ये भी हम लोग का पास्ट में था, लेकिन आसानी से बन गया, है ना, तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वांटेड टू का प्रयोग करते थे। मतलब चाहा, चाहा या तो फिर चाहता था, चाही, इस तरह से मैंने खाना चाहा, मुझे उसने दौड़ाना चाहा, मैं नहाना चाहता था। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वांटेड टू हम लोग दे देंगे, हम लोग का ये सेंटेंस भी काफी आसानी से बन जाएगा। देखिए अब क्या बात किया गया यहाँ पे, वर्ब टू का बात किया गया है। मतलब कुल मिला के बात क्या कर रहा है कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे कि इस डिस्कशन में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सारे सेंटेंस को मतलब कि एक ही रूप में रखते हैं। ठीक है, वो खाई, दौड़ी, हंसता था। ठीक है ना, इस तरह का बात जो यहाँ पे आया तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो ज्यादातर हम लोग जर्नी रहे चाहे डायरी रहे, हम लोग को सबसे ज्यादा मतलब कि हम लोग यहाँ पे ना मैक्सिमम सेंटेंस को किसमें यूज करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि हेड टू आता है। हेड टू का मतलब क्या था, बताइए, था, ना था, या तो फिर पढ़ा, ना पढ़ा, ना था या फिर ना पढ़ा। जैसे कि मुझे हंसना था या फिर मुझे हंसना पड़ा, उसे दौड़ना था, उसे दौड़ना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मजबूरी दिखा रहा, दर्शा रहा है। तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेड टू के साथ वर्ब वन लगाएंगे, फिर जैसे कि मुझे दौड़ना पड़ा तो आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना था, मुझे मुंबई जाना पड़ा, आई हैड टू गो मुंबई। यहाँ पे वर्ब वन दिया गया, आई हैड टू गो मुंबई। फिर देखिए सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर का प्रयोग करना, काफी फायदा होगा। कैसे करना है वाज वेयर का प्रयोग,
सब्जेक्ट देना है वाज वेयर और वर्ब फॉर। तो ये क्या कर रहा है ना कि हमारा ये कंटिन्यूअस को प्रूफ कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस कंटिन्यूअस में क्या होगा, जैसे कि रहा था है ना, हाँ रहा था रही थी, मैं दौड़ रहा था, वो हंस रहा था, जैसे कि मैं बाजा दौड़ जब मैं नहा रहा था, ठीक है। इस तरह का जब मैं इमली तोड़ रहा था, इस तरह का बात जो भी आएगा समझ में। तो हम लोग यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसके साथ वर्ब फॉर दे देंगे, तो हमारा सेंटेंस आराम से अच्छा खासा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम लोगों ने हेड दिया, फिर वर्ब थ्री दिया, मतलब क्या था, ये परफेक्ट मारा है, इसे चुका चुकी था, मैं खा चुका था, वह दौड़ चुकी थी, तुम लोग हंस चुके थे। तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे हेड का प्रयोग करेंगे तो परफेक्ट बोल जाएगा, है ना। ये आपका हो गया। फिर देखिए यहाँ पे वेंट ऑन यहाँ पे आ जा रहा है, एक नया फिर से आपके सामने बन गया है। वेंट ऑन में क्या होता है बताइए, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एक हैबिट, ऐसा हैबिट जो पहले प्रेजेंट में था, अब फिर पास्ट में हुआ, फिर फ्यूचर में होगा। इसे क्या होता है ना कि मैं खाता रहता हूँ, मतलब कि ता रहता हूँ या ता रहता हूँ या, तो वो कितना गया आपका प्रेजेंट में आ गया। अब अगर ये क्या था कि ता रहता था, ता रहता था, जैसे कि मैं गाता रहता था, वह हंसती रहती थी, तुम लोग क्लास में गप करते रहते थे, आप लोग दौड़ते रहते थे। तो यहाँ पे क्या आया, तो यू वेंट ऑन रनिंग इन द फील्ड इन द ग्राउंड। तो ये आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर दिए, तो आपका ये ता रहता था, ता रहता हूँ बन जाएगा। जहां पे ता रहता हूँ आएगा, इसकी जगह में क्या देंगे आप लोग, गो दीजिएगा या तो फिर गोस दीजिएगा। अगर फ्यूचर में आए तो क्या दीजिएगा, विल दीजिएगा, ठीक है, विल को दीजिएगा। इस तरह से यहाँ बात आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर के साथ हम लोग इन द हैबिट ऑफ लगाते हैं। ये इन द हैबिट ऑफ भी क्या होता है, तो इन द हैबिट ऑफ दर्शाता है की आदत, ठीक है ना। आपको जिस चीज की आदत है ना, आप उसे ऑब्वियसली बोलिएगा। क्या बोलते हैं कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तो क्या बोलते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, आई वाज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मुझे क्या बोलते हैं शराब पीने की लत थी, ठीक है ना। आई वाज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है ना। उसे पढ़ाने की आदत थी, टीचिंग, ठीक है। तो ये सब जितने भी आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पे आपके सेंटेंसेस नए नए उभर के सामने आते हैं, ये सब आपके डायरी को क्रिएट करने में काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप जर्नी को काफी नेचुरली वे में इसको क्रिएट कर सकते हैं। जर्नी में क्रिएट करने के लिए आपको इन सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जर्नी में कहा था सिर्फ ये जर्नी का पास्ट होगा तब, अगर जब प्रेजेंट आए तो इसी का प्रेजेंट बनाना है, इसी का सबका देना प्रेजेंट में। अगर फ्यूचर आ जाए जर्नी में, ठीक है, तो आप सबका जर्नी का फ्यूचर में प्रेजेंट कर दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं फ्यूचर में इंक्लूड कर दीजिए, तो अपने आप बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक के बाद एक आराम से यूज कीजिए। अगर आपने एक सेंटेंस यूज किया, फिर एक यहाँ से लिया, फिर एक यहाँ से लिया, तो फाइनल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डू इट फास्ट एज वेल एज पॉसिबल, ओके।